एग्जाम आईक्यू की वीडियो देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 12 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 12 विज्ञान 12वां सेट का पहला सवाल है आपका, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता। यह कथन सही है, यह कथन गलत है। उच्च वायुमंडलीय दबाव में सही है, उच्च वायुमंडलीय दबाव में गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह कथन सही है, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। तो पहला आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं। वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, पथरी। तो पथरी, और पथरी में क्या होता है, जो पत्थर होता है उसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी में कौन सा पत्थर होता है, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तीसरा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। कौन सा मेल नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, अवशोषित करते हैं ये, पानी की जरूरत होती है, क्लोरोफिल जो सूर्य की प्रकाश से लेते हैं, और ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्लूकोज असंगत है। चौथा सवाल की बात करें, पर्यावरण को ओजोन परत हमारा किससे रक्षा करती है। तो पर्यावरण की ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। अगर पूछा जाए नॉर्मल सवाल, ओजोन का सूत्र क्या है, O3, और ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह भी सवाल आ सकता है। पांचवा सवाल आपका देखते हैं, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है। फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फोटोवोल्टिक सेल, सौर सेल। छठा सवाल आप देखते हैं, छठा सवाल है, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो किसकी अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के विभाजन से पैदा होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां देखते हैं, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए। तो ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ क्या नहीं होना चाहिए, परिवहन के लिए आसान, उपयोग के लिए आसान, निःशेष होने के लिए सरल, एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर है निःशेष होने के लिए सरल, ये अच्छे ऊर्जा स्रोत के साथ नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आठवां सवाल देखते हैं, पन बिजली को कौन सी शक्ति भी कहा जाता है। तो पन बिजली परियोजना को हाइडल परियोजना भी बोला जाता है। तो पन बिजली को हाइडल शक्ति भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां सवाल आप देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बतावें जिसमें भारी परमाणु के नाभिक कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में विभाजित हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो नॉर्मल सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो नाभिक के वह क्रिया जिसमें परमाणु टूट जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, नाभिक विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक विखंडन। और जिसमें जुड़ता है वो नाभिक संलयन होगा। तो दोनों का कंफ्यूज नहीं करना है, ये विखंडन है, जिसमें टूटे वो नाभिक विखंडन, और जिसमें जुड़े नाभिक संलयन। और सूर्य द्वारा ऊर्जा कैसे मिलती है, तो नाभिक के संलयन के द्वारा मिलती है। 10वां देखते हैं, चिपको आंदोलन कहता है कि, तो देखते हैं चिपको आंदोलन क्या कहता है। तो देर ना करते हुए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, चिपको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जो वनों की कटाई को बचाने के लिए, और जो आसपास के व्यक्ति जो थे वे पेड़ों से गले लग जाते थे। और चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। जीएस में पूछा जा सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, और किस क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में। 11वां सवाल देखते हैं, ऐसा प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधों में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंचाई जाती है, जहां वह वाष्प में परिवर्तित होती है और वातावरण में मुक्त की जाती है। तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
12वां सवाल आप देखते हैं, एरोबिक श्वसन वह श्वसन होता है। तो एरोबिक श्वसन कैसा श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन। तो एरोबिक श्वसन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, कारण क्या है, वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए निष्क्रिय गैसों का प्रयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण में किया जाता है। 14वां सवाल देखते हैं अब, निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिक धातु कहा जाता है। अल्काइन अर्थ मेटल किसको बोला जाता है, ग्रुप 8, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 9, ग्रुप 2 को। तो ग्रुप 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 15वां सवाल आप देखते हैं, प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ क्या है। तो यह पर्यावरण के अनुकूल है कपड़े का थैला, और पर्यावरण में जल्दी घुल मिल जाता है। 16वां देखो सवाल देखते हैं, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट जो है वेबर है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेबर। 17वां सवाल आप देखते हैं, एक ही प्रजाति की संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होते हैं, इसलिए क्यों, कारण क्या हो जाएगा इसका, उसका डीएनए एक होता है। तो उसका डीएनए एक होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं, कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से निकाल के हृदय तक ले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े की नसें। तो फेफड़े की नस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 19वां सवाल आप देखते हैं, जब कोई वस्तु तब तक स्थिर या सीधी रेखा में एक ही गति में रहेगी जब तक किसी बाहरी बल की गतिविधि उसे अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर नहीं करती। यह क्या है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम का सामान्य परिभाषा पूछ दिया गया था, और न्यूटन का तीसरा नियम का परिभाषा क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ड में, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला है, किसको छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो कौन सा संक्रमण धातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा को छोड़कर बाकी बात का सबका गलनांक और क्वथनांक उच्च है, सोना, चांदी, सीसा। तो ये थे सेट 12 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि जेएसएससी में प्रीवियस ईयर से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। तब तक पुराने वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।